देखिए स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए जीके के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। लोएस्ट पठार कहाँ है? चीन में स्थित है। तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? हिमालय पर्वत और क्यूनाल पर्वत के मध्य तिब्बत का पठार है। किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है? रूप ऑफ द वर्ल्ड, पामीर का पठार। किस पठार से टिन धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? बोलीविया के पठार से। स्थलमंडल में कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है? 41% भाग पर। विश्व में फसलों और खाद्य और वस्तुओं का कितने प्रतिशत भाग मैदान में उगाया जाता है? 85% भाग पर। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग मैदान में निवास करता है? 90%, 90%। सभ्यता का पालना पालना किसे कहा जाता है? पहाड़ को। उत्तर पश्चिम चीन का मैदान किस प्रकार से बना है? रेत व धूल कणों के जमाव से। संप्राय मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? नदी के द्वारा। पेडी पेडिप्लेन मैदान का निर्माण किसके द्वारा किया जा होता है? पवन के द्वारा। टेकनसनबर्ग पर्वत कहाँ स्थित है? दक्षिणी अफ्रीका में। मैदान की गणना किस सरणी के स्थलों में की जाती है? द्वितीय सरणी में। ब्लैक हिल्स नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। पिरनीज पर्वत किन दो देशों के मध्य स्थित है? फ्रांस और स्पेन के मध्य। विंध्य पर्वत विंध्य पठार कहाँ स्थित है? भारत में। मिसौरी का पठार कहाँ स्थित है? अमेरिका में। मेसेटा का पठार किस किस के मध्य है? स्पेन व पुर्तगाल के मध्य। क्रोनस्ट मैदान में यंत्र तंत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को कहा जाता है? हयूज कहा जाता है। रांची का पठार रांची का पठार क्या है? एक उत्गठित पेनी प्लेन। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? उत्तर अटलांटिक महासागर में। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? 8.4 उत्तर से 37.6 उत्तर के बीच। कौन सा संगठन भारत का स्थलीय कृत्रिम मानचित्र बनाता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है? 5.5 घंटे। सूर्य की सीधी किरणें किस से नहीं मिलती? श्रीनगर को सीधी नहीं मिलती। भारत के दक्षिण छोर का क्या नाम है? निकोबार द्वीप समूह में स्थित ईनियर पॉइंट। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थान कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत का क्षेत्रफल पेली पेकिटसन में लगभग कितना बड़ा है? 4। किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? श्रीलंका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, जलीय सीमा है। पाक जलडमरू के मध्य कौन से दो देश है? भारत और श्रीलंका। हिमालय हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला चीन के साथ सीमा बनाता है? किन्नौर। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर। किस देश को हजार जिलों की भूमि कहा जाता है? फिनलैंड को। अंडमान निकोबार से किस जलाशय से अलग होता है?
अंडमान निकोबार से किस जलाशय से? 10 डिग्री चैनल से। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? ग्रीनलैंड। इस सवेज नहर किसको जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को सवेज नहर जोड़ती है। किस राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे लंबी है? गुजरात की। भारत में झीलों का शहर है उदयपुर, राजस्थान। तिब्बत में से होकर बहने वाली सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र। कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल स्थित है राजस्थान में। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। भारत में भाखड़ा बांध निर्मित है सतलज नदी पर। दक्षिण की गंगा के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है? कावेरी। दुनिया के सबसे बड़े नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? कृष्णा नदी पर। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा के नाम से जाना जाता है। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। किस राज्य में सबसे अधिक वन प्रतिशत है? मध्य प्रदेश में। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड का चमोली में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। कौन सा अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का केंद्र है? देवप्रयाग। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके प्रस्तुत करता है? उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार यूनिवर्सल एडल्ट फ्री किसके द्वारा प्रदान किया गया? भारत के संविधान के द्वारा। जब संविधान में अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब आरोप किसके द्वारा लगाया जाता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदनों का नाम बताइए। लोकसभा और विधानसभा। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? राष्ट्रपति। क्या लोकसभा राज्यसभा द्वारा धन विधेयक के लिए की गई सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य है? नहीं। लोकसभा स्पीकर अपना पद कब छोड़ देता है? नई लोकसभा के प्रथम बैठक से ठीक पहले। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा कब की जा सकती है? मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर। लोकतांत्रिक संस्थाओं में के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? व्यक्तिगत अधिकारियों के प्रति सम्मान। द्वारा जांच के जाने पर राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य कदाचार को आरोप हटाया जा सकता है। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा। भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया 5 अक्टूबर 2022 को। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? वर्ष 1948 ईस्वी में। कबूतर, उल्लू, कौवा और मोर में से किस पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है? मोर को। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सा पर्वत श्रेणी स्थित है?
सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। दक्षिणी अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपाज। भारतीय दलन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? कानपुर में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था? लॉर्ड मैकॉले ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? उषा मेहता ने। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजोन। किस देश को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? वेनेजुएला को। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीसा उद्योग के लिए। कंप्यूटर को बनाने वाली फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं? हार्डवेयर। बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ओस्टियोपाइरोसिस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण। एक विद्युत सर्किट में से किसी फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। डाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? मिजोरम में। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? 5। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। वर्ष 1906 में किसने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादाभाई नौरोजी ने। नागालैंड की सीमा राज्यों के साथ समूह के साथ मिलती है? अरुणाचल प्रदेश और असम और मणिपुर। भारत के किस देश ने अपने सीमा मानचित्रों का आदान प्रदान किसके साथ किया? बांग्लादेश। भारत में 9 तटीय राज्य हैं, लेकिन आधे से अधिक समुद्री नमक का उत्पादन गुजरात के तट से होता है, क्योंकि कम वर्षा और सापेक्ष आर्द्रता नमक उत्पादन के लिए आदर्श होती है, समुद्री जल का वाष्पीकरण के लिए। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर किस राज्य की भूमि है? पांडुचेरी। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? राजस्थान का। भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किमी। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? 36। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गद्देदार चोटी सैंडल पीक कहाँ है? उत्तरी अंडमान में। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट। यह कोंकण तट से कितनी दूर है? दमन से गोवा। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जहां 4 जिले हैं लेकिन इसके किसी भी जिले की सीमा के साथ साझा नहीं करती? पांडुचेरी। झीलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? लेमनोलॉजी। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? धौलाधर और पीर पंजाल के बीच। पीपली घाट दर्रे के किस पहाड़ी भाग में है? अरावली में। किस हिमालय चोटी को सागरमाता भी कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को।